ये है कि मैं टाइम टेबल तो बना लेती हूँ लेकिन फॉलो नहीं कर पाती हूँ, ऐसा क्यों? जी, जैसे काजल का प्रश्न है कि मैं टाइम टेबल बना लेती हूँ लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाती हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए, टाइम टेबल की जगह पर अपना टारगेट बनाना चाहिए, टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। जैसे मुझे लगता है पहले हमें अपना एक वीकली प्लान बनाना है। ठीक है, इस हफ्ते में मुझे क्या करना है, इतनी चीजों को कवर करना है। मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, एसएसटी में, जो भी आपके सब्जेक्ट अगर ट्वेल्थ वाले हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है ना, एक हफ्ते का हमें क्या बनाना है, टारगेट बनाना है। और उस टारगेट के लिए चाहे मुझे 2 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 3 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 4 घंटे पढ़ना पड़े, अगर वो टारगेट हमारे माइंड में है तो मुझे लगता है टाइम टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने टारगेट बनाया कि भाई मेरा जो कल का टारगेट है मैं शाम को ही बना के रख लूंगा। ठीक है, कि मुझे कल मैथ में 50 क्वेश्चन करने हैं, फिजिक्स में ये याद करना है और इंग्लिश में ये वाले चैप्टर कवर करने हैं। अब सुबह उठते ही मेरे मन में ये होना चाहिए कि भाई ये मैंने जो टारगेट बनाया अपनी क्षमता के अनुसार, इसे मैं कैसे पूरा करूं। जितनी जल्दी पूरा कर सकूं, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, उतनी जल्दी मुझे पूरा करने की एक चाह होनी चाहिए। अगर आप उस टारगेट को पूरा करते हो तो पहला फायदा आपका ये रहेगा कि आपका कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं बूस्ट हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने एक टारगेट बनाया और मैंने क्या किया, उसको पूरा किया। अब मेरा कल का टारगेट ये वाला रहेगा। यानी आपको घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ाई करनी है कि मुझे 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, 3 घंटे ये पढ़ना है। क्योंकि वहां पर तो आपका टाइम टेबल निश्चित तौर पर फॉलो होने वाला ही नहीं है, ना कोई कर सकता है। उसकी वजह है क्योंकि आप एक दिन फॉलो कर लोगे, 2 दिन फॉलो कर लोगे, तीसरे दिन अगर आपको उसी टाइम पर कोई काम लग गया तो आप उसे फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि केमिस्ट्री के टाइम पर आपको फिर फिजिक्स पढ़नी होगी, फिजिक्स के टाइम पर आपको इंग्लिश पढ़नी होगी। तो मेरा है ना संदेश यही रहेगा आप लोगों के लिए कि आपको रेगुलर बेस पर क्या करना है, अपना एक टारगेट बनाना है कि मुझे कल ये काम पूरा करना है और उसी आधार पर मुझे सुबह से ही काम पे लग जाना है। जब तक मैं उस काम को पूरा नहीं कर लूंगा तब तक मैं है ना रेस्ट लेने वाला नहीं हूँ। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो निश्चित तौर पर ज्यादा बेटर कर सकते हो। जैसे आपने रामायण में देखा, हनुमान जी थे, ठीक है, जब वो जाते हैं लंका के लिए तो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, उन्हें रेस्ट के लिए भी बोला जाता है ना, समुद्र में। तो हनुमान जी ने साफ मना कर दिया कि भाई जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लूंगा, भगवान राम ने मुझे भेजा है कि मैं सीता जी का पता लगाने जा रहा हूँ, तब तक मैं रेस्ट नहीं करूंगा। कोई पर्वत था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मद्राचल पर्वत था या क्या था, है ना। तो उस पर्वत ने उनसे बोला था कि आप रेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो नहीं रुके। इसी तरीके से जब वो बूटी लेने के लिए जाते हैं तो कालनेमी ने भी उन्हें रोकने का प्रयास किया था कि आप आज रात क्या कीजिए, रेस्ट कीजिए। लेकिन उनका एक टारगेट फिक्स था, उन्होंने टारगेट बनाया था भाई आज रात का मेरा ये काम फिक्स है तो मुझे रेस्ट करना ही नहीं है। इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। अगर आपका टारगेट फिक्स है, शाम को कर चुके हो कि कल मुझे ये पूरा करना है, तो आप उसे पूरा कर लोगे। वहां पर आपको टाइम टेबल बनाने की जरूरत कहाँ है।